6 हिंदी पाठ 14 कृष्ण की चेतावनी। प्रस्तुत कविता सुप्रसिद्ध वीर रस के कवि, वीर रस मतलब वीरता का भाव जिसमें हो, वीर रस के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण ने विध्वंस को बचाने, जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था तो विध्वंस हुआ था, उसको बचाने, युद्ध को रोकने तथा शांति से रहने का उपदेश दिया है और बताया है कि दुर्जन लोगों द्वारा किए जा रहे, जो बुरे लोग हैं उनके द्वारा जो विध्वंस किया जा रहा है उसको रोकने के लिए अनेक बाधाएं और रुकावटें आती हैं, जो कृष्ण जी के मार्ग में भी आई और फाइनली वो रोक नहीं पाए। वो तो वैसे ही होना था, अंत तो हुआ, तो युद्ध हुआ महाभारत का और सब कुछ विनाश हुआ। तो पढ़ते हैं इस कविता को। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम घाम, पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। कहने का तात्पर्य यह है कि कौरव पांडव में जो युद्ध हुआ था उसमें स्टार्टिंग में ये हुआ था कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कुछ इस तरह का था। अज्ञातवास में क्या होता है कि ये लोग उनको जो वनवास के वर्ष हैं उसमें तो वन में रहेंगे ही रहेंगे, कोई ढूंढेगा नहीं, कुछ नहीं, पर वन में रहना उन्हें। लेकिन जो अज्ञातवास का वर्ष था उसमें ये होता था कि उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे, यदि उनको ढूंढ लेते हैं तो फिर दोबारा से 13 वर्ष के लिए जाना पड़ता। तो जो अज्ञातवास वाला वर्ष था उसमें इन्हें छिप के रहना था, मतलब किसी न किसी तरह रूप बदल के रहना था और इनको मिलने नहीं चाहिए थे। तो इस तरह से बहुत सारे वर्षों तक वन में घूम घूम के बहुत सारी विपत्तियां आई, बाधाएं आई, उनको चूम चूम के सह धूम घाम, साथ साथ रहकर, पानी पत्थर सब कुछ सहकर, ये जो पांडव थे ये बहुत ज़्यादा निखर गए थे, मतलब इनमें शक्ति में, दिमाग में, बल में, हर चीज़ में इनका विकास हुआ था। वो ये जब विपत्ति आ जाती है तो 2 ही तरह के लोग होते हैं, कुछ तो उसमें निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। जो बिखर जाते हैं उनका अंत हो जाता है, जो निखर जाते हैं वो आगे आने वाले अपने भविष्य में सफल होते हैं। तो ये निखर गए थे। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। अब जो सौभाग्य है उनका तो इस समय दुर्भाग्य चल रहा था कि वो इधर उधर भटक रहे थे, अब सौभाग्य उनका जागेगा, हमेशा तो नहीं सोया रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इतना आसान नहीं था, अभी भी समय खराब ही था उनका आगे आने पर भी। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचवाने को भगवान हस्तिनापुर आए। मैत्री की राह मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाने को, सबको सही रास्ते पर लाने को कि भाई तुम भाई भाई हो, तुम अपना, उनके एक ही मदर के तो बच्चे थे, ये नहीं 2 भाई थे, चाचा ताऊ के बच्चे थे, ये कजिन थे, पांडव और कौरव, ये आपस में कजिन थे। और तो उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई तुम भाई भाई हो, मिलजुल के रहो, सुमार्ग पर चलो, ऐसे लड़ाई नहीं करते। दुर्योधन को समझाने के लिए आए। जब भीषण विध्वंस होना था, भयंकर विध्वंस होना था, युद्ध में तो नुकसान होगा, कहीं भी किसी भी 2 देश का लड़ाई हो, 2 पड़ोसियों की लड़ाई हो, 2 भाइयों की लड़ाई हो, तो नुकसान तो होना निश्चित है। जब युद्ध करेंगे तो एक की हार एक की जीत भी होगी और उसमें नुकसान तो होगा ही। तो जो भीषण विध्वंस होना था, इतने बड़े राजा का जो आपस में लड़ाइयाँ होनी थी राजाओं की, अब 2 कजिन थे वे, कुछ तो राजा लड़ेंगे एक कौरव की तरफ से, कुछ राजा लड़ेंगे पांडव की तरफ से, तो निश्चित रूप से बहुत सारा बड़ा युद्ध होने वाला था। तो उसको बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, जो उन्होंने संदेश दिया था पांडव का वो लेके आए। 2 न्याय अगर तो आधा, यदि बिल्कुल ही न्याय की बात करें तो सारा तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो आधी, वो उनको समझाते हैं कि यदि बिल्कुल न्याय की बात करें तो आधा आधा हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि 2 भाई होते हैं, उस समय तो लड़कियों का कोई महत्व नहीं था, लड़कियों को नहीं मिलता था। अब तो यह है कि लड़के लड़कियां सभी के उतने ही हिस्सों में प्रॉपर्टी का विभाजन होता है। यदि 2 लड़के 2 लड़कियां या 3 लड़के, जो भी हो, जितने बच्चे होते हैं सब में होता। लेकिन उस समय क्या होता था कि केवल लड़कों को ही मिलता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि वे बिल्कुल ही न्याय की बात करें तो आधा आधा होना चाहिए। 2 पर इसमें भी यदि बाधा हो, पर यदि तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, ये 5 भाई हैं, इनको एक एक गांव दे दो, 5 ग्राम दे दो, रखो अपनी धरती तमाम, बाकी जितना भी ज़मीन है, जितना भी प्रॉपर्टी है, खेत खलियान जो भी है, सब तुम रखो। 5 भाई है, इन्हें 5 को एक एक गाँव दे दो, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम उन्हीं 5 गाँव में रहकर, जो भाई इतने बड़े
राज्य के हम मालिक हैं, इतने बड़े राजा के हम उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमें एक एक गांव दे दो, हम वहीं खुशी से रहेंगे। किसी भी परिजन पर, किसी पारिवारिक सदस्य पर कोई हम ब्लेम नहीं करेंगे, किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, कोई आस ना उठाएंगे, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखेंगे। दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। लेकिन दुर्योधन ने क्या करा, उसने उसको ही मना कर दिया और आशीष समाज का ले ना सका। यदि वो ऐसा दे देता, शांति से इनका काम निमट जाता, तो पूरा समाज क्या कहता, भाई दुर्योधन तो बड़ा अच्छा है, सब उसको आशीर्वाद देते कि ऐसे तेरा राज्य फले फूले, तो ऐसे खुशी से रहे, आपस में भाई जो मिलजुल के रहो, इस तरह से सब उनको आशीष देते, आशीर्वाद देते। लेकिन वो नहीं ले सका, उल्टा उसने क्या करा, उसको आया कृष्ण जी पर गुस्सा, उनको बांधने के लिए चला, रस्सी वस्सी ले आया और जो काम था असाध्य, जो कोई नहीं कर सकता था, उसको साधने चला। भगवान को बांधना असाध्य था, वो उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब किसी मनुष्य का नाश होना होता है ना, तो पहले उसका विवेक मतलब उसका दिमाग खत्म हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसका भी विनाश होने वाला था, इसलिए इसकी बुद्धि विपरीत हो गई। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्जोग डोले, भगवान कुपित होकर बोले। हरि श्री कृष्ण ने भीषण ओंकार किया, मतलब बहुत भयंकर उनको गुस्सा आया और अपना रूप विस्तृत कर लिया, बड़े होते चले गए वो। जब वो बांधने के लिए चला, दुर्योधन ने कहा था सैनिकों बांध दो इसको दुष्ट को, तो वो जल्दी ही रस्सी ले गया। जब वो बांधने चले तो वो और ऊंचे होते चले गए, और ऊंचे होते चले गए। और जो दिग्गज थे, जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग थे, सब दिशाओं को जीतने वाला, ये चारों तरफ इतना मतलब विस्तार रूप कर लिया और सभी उनसे दिग्गज मतलब जो बहादुर व्यक्ति, दिग्गज डोले, पर तंदुरुस्त लोग थे, वो भी सब कांप गए इनको बांधने में। तो भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। फिर भगवान ने कहा अब बड़ा जंजीर, अब तू अपनी जो तू इतनी सी रस्सी लेके आया है इसको बड़ी कर, जितना मैं बड़ा हो रहा हूँ उतनी तू बड़ी कर और बांध मुझे, चल आ जा, जितना तू रस्सी लेके आएगा। आपने वो द्रौपदी का भी किस्सा सुना होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था तो उसने भगवान कृष्ण को याद किया, तो वो उसकी साड़ी खींचे जा रहे थे, साड़ी बढ़ती जा रही थी। तो वैसे ही भगवान जी ने अब अपना रूप धारण किया विस्तार और कहा कि बांध मुझे, अपनी रस्सी जो लेके आया इसको और लंबी कर। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। वो उसको कहते हैं कि तूने हित वचन नहीं माना, तेरी भलाई की बात कर रहा था पर तूने नहीं माना, मैत्री की बात कर रहे थे, प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे थे, तूने नहीं मानी, तो सही है, अब मेरा भी संकल्प सुन ले, अब मेरी भी इच्छा सुन ले। क्या है? याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब कोई याचना नहीं होगी, कोई तुमसे विनती नहीं होगी, कुछ नहीं तुमसे मांगेंगे, अब तो रण युद्ध होगा, जीवन जय हो या मरण हो। अब तो आर्य पार की कहानी होगी, या तो जिएंगे या मरेंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूमि पर वहन प्रखर। अब जो नक्षत्र शत्रु टकराएंगे आपस में और भूमि पर अग्नि बरसेगी, चारों तरफ कोलाहल मचेगा, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल का मुंह खोलेगा। शेषनाग क्षीर सागर में भगवान विष्णु नाग पर रहते हैं, आपने उनकी फोटो देखना, गूगल सर्च करना, तो ये कहते हैं कि शेषनाग का फन डोलेगा, मतलब वो भी क्रोधित हो जाएंगे कि भाई ये क्या हाहाकार मचा है पृथ्वी पर, कितना विनाश हो रहा है, और काल का मुंह खुलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, इतना भयंकर युद्ध होगा जो ना आज तक हुआ है ना इन फ्यूचर होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सब लुटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। भाई भाई आपस में लड़ेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे मतलब एक दूसरे से लड़ेंगे, और विष जहरीले बाण एक दूसरे की तरफ से छूटेंगे, मतलब जहर की बूंदें टपकेंगी, जहर फैलेगा। वायस होता है श्रृंगाल तो गिदड़, ये कोई जानवर होते हैं, सब एक तरह से नष्ट हो जाएंगे। वायस और श्रृंगाल, श्रृंगाल तो गिदड़ होता है, वायस भी कोई जानवर होता है, शब्दावली में देख लीजिए आप, नीचे लिखे हुए हैं। तो सभी के सब लुटेंगे, मतलब सब परेशान हो जाएंगे इस युद्ध में। और सौभाग्य मनुज, मनुष्य के तो समझो मानव जाति के सौभाग्य ही फूटेंगे। सब जब युद्ध होगा तो निश्चित रूप से मौतें तो बहुत होंगी। 17-18 दिन ये युद्ध चला था, बहुत लोग मरे थे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। आखिर अंत में
भूत जमीन तो तुझे बहुत मिल जाएगी, लेकिन हिंसा का जो है वो तेरे ही कारण होगी। ये हिंसा, इस हिंसा का कारण तू ही होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। पूरी सभा चुप थी, सब लोग डरे हुए थे। सभा में भीष्म पितामह, विदुर, दुर्य और वो जो थे इनके गुरुजी जो थे। थी सभासन, सब लोग डरे पड़े, लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। पूरी सभा सुन थी, सब थे उसमें, मतलब बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो उनके गुरुजी थे, उनका द्रोणाचार्य नाम था, वो की कन्फ्यूजन नहीं माइंड में आ रहा था। तो द्रोणाचार्य, विदुर, भीष्म पिता, मतलब बहुत सारे जितने भी सम्मानित और बड़े लोग थे, उम्र में ही बड़े, जो इनके सब पारिवारिक दृष्टि से ही बड़े, पद की दृष्टि से बड़े, सब लोग थे। लेकिन वे सब ऐसे चुप थे जैसे बेहोश पड़े हों, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल 2 नर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब ये समझिए अघाते तो माने होता है कि चोट लग जाना, घायल हो जाना। दोनों और घायल नहीं थे, लेकिन इसमें धृतराष्ट्र और विदुर दोनों का नाम साथ नहीं होना चाहिए। यदि हम नेगेटिव सेंस की बात करें तो धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन का होना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो विदुर के साथ भीष्म पितामह का नाम होना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह बोल भले ही कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनका जो पक्ष था वो उनके साथ था, पांडवों के साथ था उनका मन तो। लेकिन वो सिंहासन से बंधे हुए थे, जो जहाँ जॉब करता है एक तरीके से वो उनके, हालांकि इनके परिवार के बड़े थे, वो इनके ही परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर के थे, वो दादा परदादा जो भी थे वो थे, लेकिन फिर भी वो इस राज्य के मंत्री थे मेन, जो एक तरह से उनके हाथ में बागडोर थी। तो इसलिए उन्हें साथ तो गद्दी का ही देना था, साथ तो राजा का ही देना था, चाहे राजा गलत हो या सही हो। तो मेरा जो वर्ड था जो मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ, केवल 2 नर ना घाते थे। यदि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात करें तो उसका विदुर का और भीष्म पितामह का नाम आना चाहिए, और यदि नेगेटिव सेंस की बात करें तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन का नाम आना चाहिए। ठीक है। कर जोड़ खड़े पर मुद्दित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। अब हाथ जोड़कर खड़े थे निर्भय होकर, तो यहाँ पर विदुर और भीष्म होना चाहिए। दोनों उस समय जब ये घटना चल रही है, हमने महाभारत वगैरह में देखा है, जितनी भी है ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं, ये सब हमने किताबों में पढ़ी हैं, टीवी में देखे हैं। जब टीवी का वो हो गया था, सीरियल्स बन गए थे इन सब चीज़ों पर, रामायण है, महाभारत है, तो हमने जो देखा है उसमें ये देखा है कि जब ये वाला घटना घटित हुई थी, जो शो में दिखाया गया था कि ये दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं जब कृष्ण जी अपना विकराल रूप दिखा लेते हैं, ये मान जाते हैं कि वास्तव में साक्षात भगवान है, हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे, केवल 2 नर न आघाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े पर मुद्रित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, इस तरह से पुकारने लगे। शब्दार्थ और सही विकल्प का चुनना है। दोनों पांडवों में अधिक निखार आने का कारण क्या था? वन में वर्षों तक घूमना, बाधा विघ्नों का सामना करना। तो तीसरे वाला आएगा। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर क्यों आए थे? दुर्योधन को समझाने। दुर्योधन ने प्रयास किया श्री कृष्ण को बंदी बनाने का। इन कविता की निम्नलिखित विशेषताओं को प्रमुखता की दृष्टि से क्रम दीजिए। जो इसमें है इनको प्रमुखता की दृष्टि से कि पहले कौन सा है उसके अनुसार दीजिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, यह कथन किस पर लागू होता है? दुर्योधन पर, क्योंकि उसका ही बुद्धि खराब हो गई थी कि वो कृष्ण जी को बांधने चला था। श्री कृष्ण ने युद्ध का जो भयंकर चित्र प्रस्तुत किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो भी पोएम है इसको अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो ये कहा था ना कि सब लुटेंगे, विनाश होगा, हाहाकार मचेगा, उन सबको। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। प्रश्न उत्तर। समानार्थी शब्द लिखने हैं, इनके 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं, और बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है। जैसे परिजन है, कर्ता है, भीषण विशेषण है, और याचक ये भी कर्ता हो गया, मनुज कर्ता, संज्ञा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से इनको लिखना है। समझाइए, धातु से 2 प्रकार के शब्द बनते हैं, एक क्रिया और संज्ञा। धातु
जो रूप है धातु, जैसे पढ़, पढ़ में ना लगा दिया तो क्रिया बन गया पढ़ना। और पाठ, पठ, मारना और पढ़ना, क्रिया और संज्ञा। धातु से संज्ञा पढ़ना एक श्रेष्ठ कार्य है, क्रिया बन गया, वह पढ़ना नहीं जानता। धातु से संज्ञा तथा धातु से क्रिया की रचना करते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये तो दोनों संज्ञा है, क्रिया, मारना और पढ़ना दोनों क्रिया हैं ये। अब हमें संज्ञा कैसे बनानी है? संज्ञा ऐसे बनानी है जैसे पठ, पठ एक धातु है, पठ का हमने लगा दिया कै, उसमें पाठक या पाठ, उसमें हमने लगा दिया क्या, पाठक, तो ये हो गया संज्ञा। और मारना और पढ़ना ये दोनों क्रिया हैं। तो इस तरह से आप कुछ अपने मन से धातु रूप सोचिए, उनसे क्रिया और संज्ञा दोनों बनाइए और उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ समाप्त हुआ।